बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज पालम। सब रांची इंडिया में आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला 3 मैचों की वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच दोनों टीमों के माबैन हुआ, इंडिया और साउथ अफ्रीका के। सब मैच में 350 का हदफ दिया भारत ने, जिसमें के उनके जग मशहूर विराट कोहली की शानदार 52वीं सेंचुरी वो एक नुमायां पहलू था इस मैच का। फिर रोहित शर्मा ने इस मैच में शाहिद आफरीदी का दुनिया भर में छक्कों का रिकॉर्ड जो है उसको उसने तोड़ दिया है और आज वो रोहित शर्मा नंबर 1 हो गया है, शाहिद आफरीदी नंबर 2 हो गया है। ये बहुत बड़े एक जारहाना क्रिकेट की मौजूदा दौर की क्रिकेट का लाला एक बहुत बड़ा बैटर है। हम जो पुराने क्रिकेट समझने देखने वाले हैं, हमारे हिसाब से तो वो क्रिकेट नहीं है। रोहित शर्मा ने आज शाहिद आफरीदी के छक्कों का रिकॉर्ड जो उनका था वनडे मैचों में, रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 छक्के लगा के शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल्स में ज़्यादा छक्के हो गए अब शाहिद आफरीदी से रोहित शर्मा के। अच्छा जी, उसके साथ आज मैच बहुत शानदार हुआ। साउथ अफ्रीका ने 350 का हदफ हासिल करने की सर तोड़ कोशिश की और एक बार तो उन्होंने शाम की दीवारें दिखा दी थी भारतीय दर्शकों को, भारतीय शायकीन क्रिकेट को, और ऐसा लग रहा था कि यानी सिर्फ 17 रन्स का फ़र्क जो है वो इन दोनों टीमों की शिकस्त तो फतह के दरमियान फ़र्क रह गया। कार्बन बोश, लेकिन इसमें शाबाश अर्शदीप सिंह को भी वंस अगेन मैं हमेशा अर्शदीप की सलाहियतों का बिलखुसूस वो डेप्थ ओवर्स में जो है इंतहाई ओवर्स में वो बहुत ही शानदार बॉलर है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में आखिरी ओवर्स का अर्शदीप सिंह से अच्छा कोई बॉलर नहीं है। एशिया कप में भी उसने ये करके दिखाया था, इसके अलावा भी हमेशा उसने ऐसा ही करके दिखाया कि आखिरी ओवर्स में वो रन्स करना मुश्किल कर देता है। आज भी वो 17वां ओवर उसने मैडन ओवर किया, मैडन विकेट ओवर किया, यानी उसने पहली बॉल पे एक बैट्समैन को आउट किया और नया बैट्समैन जो लास्ट 11वां नंबर का बैट्समैन आया उसने उसको 5 बॉलें मिस करा दी और उसके बाद में उसने जो ओवर किया उसमें भी उसको जो है उसने लिबर्टी नहीं दी और कमोबेश 4 बॉलें उसने मिस करवाई बैट्समैन। 51 बॉलों पे 57 रन बना के आउट हुए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए रोहित शर्मा ने और ये 3 छक्के लगा के उन्होंने शाहिद आफरीदी का इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा छक्कों का शाहिद आफरीदी ने लगा रखे 369 इनिंग्स में 351 छक्के और रोहित शर्मा ने आज 269 इनिंग्स के बाद 352 छक्के लगाकर शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इसके बाद भी अब क्रिस गेल हैं जिन्होंने 294 इनिंग्स में 331 छक्के लगाए। तो इस तरह अब रोहित शर्मा जो है वो इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल में छक्कों की लगाने की तादाद में नंबर 1 है, शाहिद आफरीदी नंबर 2 और क्रिस गेल नंबर 3 है। 38 साल रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने मजमूई तौर पर यानी तमाम क्रिकेट में जो इंटरनेशनली खेली जाती है T20 वनडे टेस्ट उन सब में 645 छक्के लगा के वो इस तरह से भी मजमूई छक्कों की तादाद के हिसाब से भी वो नंबर 1 हो गए हैं और क्रिस गेल इसमें 553 छक्कों के साथ नंबर 2 और शाहिद आफरीदी 476 छक्कों के साथ नंबर 3 पे हैं। तो ये जो रोहित शर्मा के छक्के मैं उनका जिक्र आपके सामने कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद में विराट कोहली ने अपनी बैटिंग जारी रखी, जो आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की और उन्होंने 135 रन की इनिंग्स खेली 120 गेंदों पे। उन्होंने 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से ये 135 रन बनाए विराट कोहली ने। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने अजीब मंजरकशी की और बाकायदा तस्वीर के साथ उन्होंने एक्सप्रेशंस बताए कि जब विराट कोहली
खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने उस बैटिंग में भी जब वो छक्के चौके लगा रहे थे, तब भी इस टीम के कोच, हेड कोच गौतम गंभीर जो हैं, वो अपनी रोनी सूरत बना के बैठे हुए थे बकौल भारतीय मीडिया के। और फिर जब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और फ़ज़ा में उन्होंने ज़कंद भरी और खुशी और जोश के साथ और अपने उस सेंचुरी को सेलिब्रेट किया, अपनी 52वीं सेंचुरी को। तो उस वक्त भी भारतीय मीडिया की मंजरकशी के मुताबिक गौतम गंभीर वो मातम कुना थे उस वक्त और रो रहे थे और बॉल को अपने चेहरे पे जो है वो रब कर रहे थे। और मतलब ये कि वो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे थे कि विराट कोहली जैसे उनके प्लेयर ना हो, भारत के प्लेयर ना हो जी। उनकी जानिब से बैटमैन, कार्बन बोश, बर्गर और यानसन, मार्को यानसन, इन चारों ने दो दो विकेटें हासिल की। साउथ अफ्रीका ने जब जवाबी बैटिंग शुरू की तो उन्होंने बहुत ही दिलेरी से इस स्कोर को उन्होंने चेज किया और 50वें ओवर में आकर वो 331 रन पे आके कार्बन बोश जो है उनके साथ बाटमैन जब आए बैटिंग करने के लिए तो बाटमैन ने मायूस किया। एक तो उन्होंने 17वां ओवर जब वो आए थे बाटमैन, तो पहली बॉल पर जो है वो विकेट गिरी थी और उसके बाद में 5 बॉलें सीधे सीधे खेल गए ये साहब और एक भी रन नहीं बनाया। लेकिन ये अर्शदीप का ओवर था। अर्शदीप की बॉलिंग को जितना सराहा जाए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो डेप्थ ओवर का बहुत ही शानदार बॉलर है। उसके बाद में जनाब ये आखिरी ओवर था जो ये प्रसिद्ध कृष्णा, तो उन पर चार्ज करना चाह रहे थे कार्बन बोश। 17 रन जो है वो का फर्क रह गया था जब कार्बन बोश जो है वो आउट हुए। तो साउथ अफ्रीका ने एक शानदार मुकाबला किया जिसके बाद में बिलाखिर वो 17 रन के फर्क से टीम ये मैच हार गई। जनाब इनकी जानिब से मैथ्यू ब्रेड्स की 72 रन बना के 80 गेंदों पे 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से मार्को यानसन शानदार ऑलराउंड साबित हो रहे हैं। उन्होंने 70 रन किए 39 गेंदों पे, महज 39 गेंदों पे 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। कार्बन बोश 67 रन बना के आउट हुए। आखिरी विकेट थी ये। 51 बॉलों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने ये 67 रन स्कोर किए। फिर जो इनके बैट्समैन हैं उनमें टोनी डी जोर्जी, वो 39 रन बना के 35 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से आउट हुए थे। और डिवाल्ड ब्रेविस जो है वो 37 रन बना के आउट हुए थे 28 बॉलों पे 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। और इनके बाद में ब्रायन सुब्राइन, उन्होंने 17 रन किए और बर्गर ने 17 रन किए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, यानी ये एक टीम ऐसी है कि जो मुकाबला करना जानती है, जो हौसला नहीं छोड़ती और हर प्लेयर आके अपना एफर्ट अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए वो सर्व करता है। और वो शो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा मुजाहरा करके गए, क्रिकेट का एक शानदार प्रदर्शन करके गए। और भारत में जाके भी उन्होंने टेस्ट मैचेस, उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप किया है। और अब वनडे में भी आज उन्होंने एक बहुत ही शानदार मुकाबला किया है। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 आउट किए 68 रन के एवज। हर्षित राणा ने आज 65 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की और अर्शदीप ने 64 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इस तरह जनाब आज भारत और साउथ अफ्रीका का ये पहला मैच एक शानदार, एक रोमांचक, एक यादगार मैच के तौर पर देखा जाएगा कि इसमें रोहित शर्मा ने शानदार किस्म की जो है वो नए रिकॉर्ड बनाए। मैं जैसे शाहिद अफरीदी की बात कर रहा था कि आज रोहित शर्मा ने उनके छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है। गुज़िश्ता मैच में 29 तारीख को जो मैच हुआ उसमें बाबर आजम ने पाकिस्तान में पिंडी में शाहिद अफरीदी का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा था। और आज रोहित शर्मा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। उससे पहले शाहिद अफरीदी का ज़्यादा से ज़्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम ने तोड़ा। और अपना जो है वो जाके शरीक हो गए उमर अकमल और साइम अयूब के साथ 10 मरतबा 0 पे आउट होने की सबबंदी में T20 इंटरनेशनल में। तो इस तरह से ये आजकल जो है वो शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड खिलाड़ियों के जो है वो जद में आए हुए हैं।
उनकी जो है वो उनको तोड़ रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। बहरहाल आज का मैच बहुत ही शानदार हुआ। 3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के माबैन दूसरा वनडे मैच होगा। उसमें क्या होता है उसकी उस पर व्लॉग के साथ भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो यकीनन मैं गौतम गंभीर को कहता जाऊंगा कि गौतम भाई, आप अपना सामान, अपना बिस्तर जो है ना वो लपेट लें और समेट लें, क्योंकि लगता है कि आपके ये रवैये, आपके अंदर की जो बुग़्ज़ और खिलाड़ियों के साथ दुश्मनियाँ हैं, ये आपको ले डूबेंगी और आप भारत में तो क्या, शायद आईपीएल में भी आप किसी टीम की शायद कोचिंग के काबिल ना समझे जाएँ। अपने अदाओं पे गौर कर लीजिए और अपने रवैये को दुरुस्त कर लीजिए, वरना आप रांदा दरगाह हो जाएँगे। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।